हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे। किस पे होगा स्टूडेंट? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे। देखिए मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा स्टूडेंट कैसे ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत क्या है। मैं बात कर रहा हूं ब्लड क्लॉटिंग की, मैं इसलिए रेड कलर में लिख दे रहा हूं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स की, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या? देखिए ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है स्टूडेंट कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, और ये जो ब्लीडिंग आप देख रहे हैं, अगर ब्लीडिंग हो रहा है आपको, तो आप देखते हैं कि 2 से 3 मिनट क्या होगा, और अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 5 मिनट की बात करते हैं हम लोग। 2 से 3 मिनट में क्या होता है स्टूडेंट कि जो ब्लीडिंग हो रहा था, ये ब्लीडिंग जो होता है स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने का मतलब है स्टूडेंट कि जहां भी अगर आपको चोट लगा है, सब्जी काट रहे थे, सब्जी काटते टाइम जो होता है अगर कहीं फिंगर आपका कट गया, कहीं अगर आपको जो होता है चोट लग गया है, जहां से ब्लीडिंग हो रही थी, वह ब्लीडिंग आप देख रहे हैं कि 2 से 3 मिनट बाद क्या होता है, अपने आप धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है। अगर स्टॉप नहीं होगा स्टूडेंट, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स नहीं चलेंगे। नेचर ने देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म आपके बॉडी में बनाया है कि अगर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स भी नहीं रहेगा तो स्टूडेंट क्या होगा कि ब्लड का लॉस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ब्लड जो होता है स्टूडेंट लॉस हो जाएंगे, ब्लड रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जब ब्लड का ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या है स्टूडेंट कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स नेचर ने क्या है कि हम लोगों की बॉडी में प्रोसेस है एक। अब हम लोग देखेंगे क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स हो क्या रहा है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग जो होता है कैस्केड सिस्टम बोलते हैं। कैस्केड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कैस्केड का मतलब भी होता है स्टूडेंट कि ये जो होता है स्टेप बाय स्टेप है। कैसा स्टूडेंट? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। अगर जो होता है स्टूडेंट थोड़ा सा भी कहीं कोई भी जो होता है मीडिएटर, अगर जो होता है इस ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने रोल प्ले करेंगे, उसमें से कोई भी अगर जो होता है स्टूडेंट कि इन अब्सेंट हो गया, तो अब्सेंट अगर हो जाएगा तो वह प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए एनसीईआरटी एक लाइन मेंशन किया, स्टूडेंट कहता है कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होता है कैस्केड सिस्टम है, यानी कैस्केड प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसमें जितने भी जो होता है स्टूडेंट मीडिएटर आते हैं, सभी क्या होते हैं कि प्रेजेंस होने चाहिए, तभी क्या है स्टूडेंट जो होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर तरीके से आपका चलेगा। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं स्टूडेंट कि टोटल ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में 30 जो होता है स्टूडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 13 जो होता है स्टूडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे अभी मैं आपको जब ब्लड कंपोनेंट्स बता रहा था, उसमें जब मैं आपको जो होता है प्लाज्मा के बारे में बताया था, तो वहां पे स्टूडेंट जो होता है कि मैं फैक्टर की बात किया था। टोटल क्या होते हैं? 13 जो होता है स्टूडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 13 जो होता है स्टूडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कहीं कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं पॉइंट बता दूं स्टूडेंट कि इस पूरे प्रोसेस में कैल्शियम जो आयन होता है स्टूडेंट, कैल्शियम आयन का काफी ज्यादा रोल है। अगर कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं रहेगा स्टूडेंट, तो आपका कैस्केड सिस्टम नहीं चलेगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं। कैल्शियम का बहुत ही ज्यादा इसमें क्या स्टूडेंट रोल है, कैल्शियम आयन का। ठीक, देखिए क्या मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स क्या होता है कि जब ब्लीडिंग होता है और उस ब्लीडिंग प्रोसेस को 2 से 3 या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर क्या है कि ब्लीडिंग प्रोसेस की स्टॉप कर दिया जाता है। इसके लिए प्रोसेस चलता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है। और जो होता है ब्लड क्लॉट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स। इसके लिए देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो होता है ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे याद क्या रखना आपको? कैस्केड सिस्टम रखना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। 13 जो होता है स्टूडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और आपका कैल्शियम जो होता है स्टूडेंट आयन काफी मेजर रोल प्ले करता है। एनसीईआरटी का एक लास्ट लाइन है कि अगर कैल्शियम आयन जो होता है प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आपका ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स नहीं हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए देखते हैं कैसे जो होता है कि स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आपको देखने की जरूरत है कैसे ये टोटल ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, मैं आपको बता दूं। सपोज डेट मैकेनिज्म्स का मतलब क्या है स्टूडेंट कि ब्लड क्लॉटिंग पूरा मैकेनिज्म्स कैसे हो रहा है, कैसे ब्लड क्लॉट हो रहा है, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या स्टूडेंट, ये जो होता है स्टूडेंट आपका इंजर्ड टिश्यू है। क्या है स्टूडेंट? इंजर्ड टिश्यू। इंजर्ड टिश्यू का मतलब है स्टूडेंट कि वहां पर चोट लग गया होगा, किसी न किसी कारण जो होता है कि इंजर आपका हो गया है। तो जो इंजर्ड टिश्यू आप देख रहे हैं,
इस इंजर्ड टिश्यू में क्या, जैसे ही क्या होगा स्टूडेंट कि आप देखते हैं कि जहां भी अगर आपको चोट लगता है, वाउंड्स यानी घाव बनते लगते हैं, तुरंत क्या होगा, वहां का जो टिश्यू इंजर्ड होगा ये तुरंत क्या करेगा स्टूडेंट्स, होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता। किसको रिलीज करता है स्टूडेंट? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर्ड टिश्यू रिलीज कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, क्या रिलीज कर रहा है? इंजर्ड टिश्यू। तो इंजर्ड टिश्यू देख रहे हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया है। इधर अगर आप देख रहे हैं क्या है, आपका जो होता है प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या है, जैसे कहने का मतलब है कि जहां पे इंजर्ड टिश्यू है तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होते हैं कि ब्लड है, तो ब्लड में क्या स्टूडेंट, आपको मैं बताया था फॉर्म एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे कि प्लेटलेट्स के बारे में भी मैं बताया था। प्लेटलेट्स क्या होता है स्टूडेंट, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। तो जैसे क्या होगा कि इंजर्ड टिश्यू होगा तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सब भी क्या हो जाएंगे, तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे, और प्लेटलेट्स भी क्या करेगा स्टूडेंट, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगा। देखिए दो चीज रिलीज कर रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। आपका इंजर्ड टिश्यू भी जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहा है, और आपका प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहा है स्टूडेंट। अब क्या है कि जो दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहे हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आप देख रहे हैं कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन में बताया हूं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। तो कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल करके जो होता है स्टूडेंट की एक जो होता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देते हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जितने भी जो होता है एंजाइम्स हुए, जो प्रोटीन्स हुए, आपके ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सब एक्टिवेट हो जाए। देखिए क्या है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका क्या करता है कि जो आपका थ्रोम्बिनेज एंजाइम होता है, इस थ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। लेकिन क्या स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है। कैसा स्टूडेंट है आपका? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है। कैसा है आपका? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है। तो जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है कि अभी जो होता है कि इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि यहां पर प्रो लगा हुआ है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है स्टूडेंट प्लस आपका जो होता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है स्टूडेंट और आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है, ये क्या करेगा, तुरंत जो होता है कि हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। मैं आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि जो हिपैरिन होता है स्टूडेंट, ये हिपैरिन क्या होता है कि एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब कि हिपैरिन जो होता है स्टूडेंट अगर एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हिपैरिन जो प्रोटीन्स की मैं बात कर रहा हूं, इस हिपैरिन को क्या करना है, सबसे पहले इनएक्टिव करना है। एक्टिव क्या करना है, इसको इनएक्टिव करना है, और जब ये इनएक्टिव होगा तभी जो होता है कि हमारा प्रोसेस सफल हो पाएगा, ठीक। तो होता क्या है कि जो आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, ये क्या करता है, हिपैरिन को इनएक्टिव कर देगा। उसके बाद जो आपका ब्लड, आपके ब्लड में क्या है, आपके ब्लड में स्टूडेंट जो होता है कि एक प्रोटीन्स पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। नाम में देखिएगा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि प्रोथ्रोम्बिनेज, यहां मैं बोल रहा हूं कि थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि प्रोथ्रोम्बिन। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है स्टूडेंट, ये जो होता है स्टूडेंट एक प्रोटीन है। क्या स्टूडेंट? एक प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम जो होते हैं उसके लास्ट में ASE आता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ASE है, यहाँ पर ASE आया हुआ। ये आपका क्या है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है स्टूडेंट एक प्रोटीन होता है जो आपके ब्लड में पाया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में स्टूडेंट? ये इनएक्टिव के फॉर्म में है। अब जो प्रोथ्रोम्बिन आपका प्रोटीन इनएक्टिव के फॉर्म में है, इसको जो होता है स्टूडेंट एक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाएगा, तो इसका नाम हो गया आपका थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का मतलब क्या है, यानी कि प्रो अगर हम हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब देखिए, जो आपका थ्रोम्बिन की बात कर रहे हैं, और ये जो थ्रोम्बिन आप देख रहे हैं, ये थ्रोम्बिन होता है स्टूडेंट जो प्रोटीन से एक्टिव फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा, आपका जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन एक है, फाइब्रिनोजेन भी क्या स्टूडेंट एक प्रोटीन है, और ये भी आपके ब्लड में इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
जो आपका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है स्टूडेंट, ये इनएक्टिव सॉल्युबल फाइबर्स एक तरह का क्या है कि जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स है स्टूडेंट, ये क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में है और ये ब्लड में क्या है, सॉल्युबल फॉर्म में पाया जा रहा है। किस फॉर्म में है, सॉल्युबल फॉर्म में, लेकिन ये इनएक्टिव है। जैसे ही थ्रोम्बिन इसको क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा, इसका नेम हो गया फाइब्रिन। क्या हो गया स्टूडेंट, फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन से क्या हो जाएगा, फाइब्रिन हो जाएगा। और जो फाइब्रिन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, होता है कि ये एक्टिव हो जाएगा। किस फॉर्म में, यहाँ पे किस फॉर्म में, इनएक्टिव। यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव। यहाँ पे सॉल्युबल फाइबर्स था, यहाँ पे क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल के फॉर्म में हो जाएगा स्टूडेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फाइब्रिनोजेंस फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, एक्टिव फॉर्म में हो गया, और ये आपका इनसॉल्युबल है। यहाँ पे क्या था, ब्लड में वो सॉल्युबल के फॉर्म में पाया जा रहा था। अब जैसे ही आपका फाइब्रिनोजेंस होता है स्टूडेंट एक्टिवेट हो गया है, तो ये जो होता है स्टूडेंट इस तरह से नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट, इस तरह से एक नेटवर्क बनाएगा। और ये जो नेटवर्क आप देख रहे हैं, इसी नेटवर्क में जो आपके ब्लड के जो होता है कि कंपोनेंट्स होते हैं कुछ जो एज ए डेड जाते हैं, आरबीसी जैसे हो गया, ठीक। तो ये जो इतने भी आप देख रहे हैं, प्लस क्या है कि अदर कंपोनेंट आकर के यहाँ पर डिपोजिशन होगा, नेटवर्क बन गया ना, जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे सब डिपोजिशन होगा, इकट्ठा होगा स्टूडेंट। और जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, जैसे आप देखते हैं कि अगर आपका कहीं चोट लग जाता है, वो जैसे धीरे धीरे सही होता है, तो वहाँ पर जो होता है कि लाइट ब्राउनिश कलर का क्या होता है स्टूडेंट, एक लेयर बनने लगता है। वही जो होता है स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पर आपका जो नेटवर्क यानी कि फाइब्रिन बनाया हुआ, उसमें क्या होते हैं, ब्लड कंपोनेंट आकर के डिपोजिशन उनका होने लगता है। अब ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो होता है क्या आपका सॉफ्ट क्लॉट है। क्या स्टूडेंट, सॉफ्ट क्लॉट है आपका, ये सॉफ्ट क्लॉट है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट क्लॉटिंग हुआ है, ये धीरे धीरे क्या होगा स्टूडेंट, हार्ड क्लॉट हो जाएगा। जब आपका चोट पूरी तरह सही होता है, आप देखते हैं उसके ऊपर से एक लेयर निकलता है, यानी कि हार्ड क्लॉटिंग हो गया, हार्ड क्लॉट आपका हो गया, ठीक। हार्ड क्लॉट होने का मतलब क्या, हार्ड क्लॉट होने का मतलब ये है कि सॉफ्ट क्लॉट जो होता है ये एयर के संपर्क में आएगा, और एयर के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे ही सॉफ्ट क्लॉटिंग जो होता है स्टूडेंट हार्ड क्लॉट में चेंज हो जाएगा। सॉफ्ट क्लॉटिंग जैसे ही होगा, आपका ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होता है स्टूडेंट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, यानी कि जो आपका ब्लीडिंग हो रहा था वह ब्लीडिंग अब आपका रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर जो होता है स्टूडेंट यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, इसके ऊपर अगर इस तरह से नेटवर्क बन गया, प्लस होता ब्लड कंपोनेंट आकर के वहां पर डिपोजिशन हो गया, यानी कि सॉफ्ट क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, तो अब यहां पे ब्लीडिंग नहीं होगा। और ये क्या हो गया स्टूडेंट, हार्ड क्लॉट बन गया, ठीक है। यानी कि अब देखिए क्या है कि ये पूरा आप प्रोसेस देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जो होता है स्टूडेंट आपका जो होता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टूडेंट, लाइन टू लाइन जो होता है एनसीईआरटी का मैं उठाया हूं इसमें देखिए क्या, मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप बता दूं, आपको समझने की जरूरत है। सिर्फ सुनिए, ये आपका इंजर्ड टिश्यू है। इंजर्ड टिश्यू तुरंत आपका रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जहां पे इंजर्ड टिश्यू देख रहे हैं वहां पर क्या होता है, प्लेटलेट्स भी होगा, प्लेटलेट्स भी एक्टिवेट होगा। वो भी तुरंत क्या करेगा कि ब्लीडिंग हो रहा तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, भैया ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग को रोकना है, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। और वो भी जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कर देगा। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में स्टूडेंट जो होता है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में दोनों आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्लस होता है कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना ले रहे हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब जितने एंजाइम है सबको अब एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद तुरंत क्या होगा स्टूडेंट कि जो आपका हिपैरिन होता है, इस हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हिपैरिन आपको पता है कि एंटी ब्लड कोगुलेंट होता है। जब तक हिपैरिन जो होता है स्टूडेंट इनएक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक जो होता है स्टूडेंट जो होता है कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म सफल नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट पहले क्या, हिपैरिन को इनएक्टिवेट करना। हिपैरिन इनएक्टिवेट होगा, उसके बाद जो होता है कि प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन हमारे ब्लड में पाया जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। इसको तुरंत क्या करेगा कि जो आप देख रहे हैं कि एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बिन को
एक्टिवेट कर देंगे, किसमें चला जाएगा, थ्रोम्बिन में। किसमें चला गया स्टूडेंट आपका, थ्रोम्बिन में। जैसे ही थ्रोम्बिन आपका एक्टिवेट होगा, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेंस जो आप फाइबर्स की बात कर रहे हैं, जो इनएक्टिव जो होता है सॉल्युबल के फॉर्म में पाया जा रहा है, इसको फाइब्रिन में चेंज कर देगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये इनसॉल्युबल हो जाएगा फाइबर्स। जब इनसॉल्युबल हो जाता है तो ये फिर क्या करता है स्टूडेंट, ये जो होता है कि आपका इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और इसमें क्या होते हैं कि जितने आप देख रहे हैं ब्लड कंपोनेंट होते हैं वहां डिपोजिशन होने लगता है और जिसको मैं कह रहा हूं कि सॉफ्ट क्लॉटिंग हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे जो होता है स्टूडेंट एयर के संपर्क से क्या होगा कि वो हार्ड क्लॉटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो होता है स्टूडेंट सॉफ्ट क्लॉट जैसे ही बनेगा आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। तो ये जो प्रोसेस देख रहे हैं कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट होगा तब जाकर के आपका ब्लीडिंग स्टॉप होगा, नहीं तो आपका ब्लीडिंग होगा ही होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैस्केड। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कैस्केड सिस्टम कह रहे हैं। कैस्केड सिस्टम क्यों कह रहे हैं कि अगर इसमें से कोई भी अगर एक मीडिएटर स्टूडेंट गायब हो जाएगा तो क्या है कि आपका ब्लड क्लॉटिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, कैस्केड सिस्टम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कैस्केड सिस्टम कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो होता है स्टूडेंट आपका चल रहा है। ठीक, मैंने आपको बताया क्या, टोटल जो होता है 13 जो होता है स्टूडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, 13 जो होता है स्टूडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें जो होता है पार्टिसिपेट कहीं कहीं कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है, टोटल जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है। यहां पे मैं स्टूडेंट एक बात और बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन की अगर बात कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन इससे पहले भी मैं बताया हूं कि प्रोथ्रोम्बिन कौन बनाता है, ये आपका लीवर बनाता है। कौन बनाता है, आपका लीवर बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स को बनने के लिए स्टूडेंट्स होता है कि विटामिन होता है स्टूडेंट के प्लस होता है कि बी कॉम्प्लेक्स, इन सब का होना काफी ज्यादा जरूरी है। प्लस और क्या होते हैं, कुछ गट बैक्टीरिया भी होते हैं। ये गट बैक्टीरिया भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, होता है प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि आपका लीवर क्वेश्चन आता था, आप क्या बताएंगे, आपका लीवर जो होता है स्टूडेंट प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। ठीक, एक तरह का क्या है, आपका प्रोटीन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ओवरऑल आपका ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स, ब्लड कोगुलेशन रहा आपका स्टूडेंट। किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, बताइए। ओके।